जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंग्लिश किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, और जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था उसको हम देखे थे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के जनक कौन है, इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है, और पहला किताब इंग्लिश में कौन सा लिखा गया था इत्यादि। हम बहुत सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में हम देखे थे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछला वीडियो देखें ताकि आपको अच्छा से आगे समझ में आए। और पिछला वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग जान चुके थे कि लेटर किसे कहते हैं, और ये बेसिक इंग्लिश है जो कि आपको आगे सहायता करेगी। तो आप इसको अच्छा से देखिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको पूरा वीडियो। लेटर पढ़ लिए थे भाई कि लेटर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। और लेटर का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, अंग्रेजी के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं लेटर का अध्ययन, उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेटर जो होता है ये तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। लेटर है 3 काइंड्स। लेटर 3 प्रकार के होते हैं। लेटर के 3 भेद होते हैं। पहला प्रकार देखिए, पहला है भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल। भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। भावेल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। आप लिख लीजिएगा, स्वर वर्ण कहते हैं। ये जो अंग्रेजी में जो भावेल होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो होता है 5। कितना होता है? 5। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या क्या होता है? A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट ये होता है 19। कितना होता है? 19। और कॉन्सोनेंट के क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये कितना होता है? तो 19 होता है। और ये जो सेमी वोवेल होता है, सेमी वोवेल क्या होता है? 2 होता है, W और Y। और यदि इसके बारे में अच्छा से पढ़ना है तो मतलब कि भावेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ये इतना जरूरी नहीं है। आपको हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, उतना डीपली नहीं जाएंगे यहाँ पर। चलिए, लेटर के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड किसे कहते हैं? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव ए सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। अक्षरों का क्या होना चाहिए? समूह। लेटर मतलब क्या हो गया? अक्षर यानी या वर्ण। तो लेटर्स का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। और उसका विच हैव ए सेंस, मतलब जिसका एक सेंस मतलब अर्थ निकलता हो, जिसका क्या निकलता हो? अर्थ। उसे क्या कहते हैं? वर्ड। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। जैसे देखिए, जैसे हम लिखेंगे BOY, बॉय में क्या है? तो लेटर का समूह है 1 2 3। तो लेटर का क्या है? समूह है। लेटर का क्या है? ये 1 2 3 गो लेटर है। तो क्या हो गया? लेटर का समूह हो गया। और साथ ही साथ इसका मीनिंग भी निकलता है। क्या निकलता है? मीनिंग। बॉय का क्या आता है? बॉय मतलब क्या आता है? लड़का। तो ये आपका मीनिंग भी निकल गया। जैसे इसको हम बॉय के जगह में ये नहीं लिखते हैं BYO, ये लिखना क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इसका कोई अर्थ है नहीं है, ये तो लेटर का समूह है साथ, और BYO का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए हम इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड किसको कहेंगे? पहली बात, 2 शर्त है वर्ड होने का। 2 शर्त है। पहला शर्त कि भाई उसमें लेटर का समूह होना चाहिए। लेटर का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। साथ ही साथ वो जो लेटर का समूह है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ। यदि लेटर का समूह रहेगा और उसका कोई अर्थ निकलेगा तब ही उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। और ग्रामर के जिस शाखा के अंतर्गत हम वर्ड का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं इटीमोलॉजी। क्या कहते हैं? इटीमोलॉजी कहते हैं। आया समझ में? यस। तो देखिए, इटीमोलॉजी का डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज इटीमोलॉजी? द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा, अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम अध्ययन करते हैं के बारे में। किसके बारे में? वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ड्स के बारे में।
अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। ठीक है ना। तो अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए ये जो आप शब्द है, शब्द का अध्ययन क्या कहलाता है? इटिमोलॉजी। तो अंग्रेजी, तो ये भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में कि भाई इटिमोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन। अब देखिए ये हो गया, आगे समझते हैं। आगे है फिर कि बताइए वर्ड कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि वर्ड जो होता है 8 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 8 प्रकार का। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड जो होता है 2 प्रकार का होता है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं 8 प्रकार का, लेकिन हम देखिए इसको तोड़ते हैं मतलब वर्ड को 2 भागों में भी तोड़ा जा सकता है। आप स्थिर से देखिए, यानी कि डरिएगा नहीं। आगे समझते हैं, थोड़ा अलग भी नॉलेज ले लेते हैं। वर्ड को 2 भागों में भी तोड़ा जा सकता है। पहला हो सकता है फॉर्म क्लासेस। देखिए यहाँ पर खाली क्लासेस लिखा है, इस फॉर्म के क्लासेस के पहले होगा फॉर्म, लगा दीजिएगा फॉर्म। तो वर्ड हैज़ 2 काइंड्स, इसको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, तो इसलिए इसको 2 प्रकार हो गया। पहला है फॉर्म क्लासेस, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। पहला है फॉर्म क्लासेस, यहाँ पे देखिए फॉर्म क्लासेस के पहले फॉर्म लगा दीजिएगा आप। तो पहला है फॉर्म क्लासेस, दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लासेस को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनीय शब्द, और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड, संरचनात्मक शब्द। कैसा शब्द? संरचनात्मक शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड, इसको आप कब समझिएगा? जब आप मॉर्फीम्स के बारे में, एपिक्स के बारे में आप समझिएगा। फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड, ये 2 बातें आपको तभी समझ में आएगा जब आप मॉर्फीम्स और एपिक्स के बारे में आपको नॉलेज रहेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉर्फीम्स और एपिक्स क्या होता है। यदि मॉर्फीम्स यदि आपको समझ में आ जाएगा तो फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, व्हाट इज एपिक्स? एपिक्स बोलिए या फिर मॉर्फीम्स बोलिए। व्हाट इज एपिक्स या व्हाट इज मॉर्फीम्स? तो ध्यान दीजिए, द part of word which has no meaning but it is added to a word to change its form or meaning is called morphemes। बोल रहा है कि शब्द का वह भाग जिसका कोई अपना अर्थ न हो। शब्द का वह भाग जिसका कोई अपना अर्थ न हो, परंतु किसी शब्द में जुड़कर उस शब्द का अर्थ या रूप बदल दे, शब्दांश कहलाता है। मॉर्फीम्स का हिंदी क्या आ जाता है? शब्दांश। को पूछ देगा कि मॉर्फीम्स का हिंदी बताओ, तो क्या बोलिएगा? शब्दांश। ना आया समझ में? देखिए आएगा समझ में, नीचे देखते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए मॉर्फीम्स, जैसे ये जो है डिसिप्लिन्ड, ये जो डिसिप्लिन्ड है, ये पूरा आपका डिसिप्लिन्ड आपका पूरा वर्ड है आपका डिसिप्लिन्ड। तो डिसिप्लिन है, और ये जो आई एन इन है, ये क्या है? कोई शब्द का भाग है। आई एन क्या है? कोई शब्द का भाग है। वैसा भाग है जो इस डिसिप्लिन में जुड़कर इस डिसिप्लिन का पूरा अर्थ ही बदल देता है और स्वरूप भी बदल देता है। देखिए बोल रहा है कि ये जो है, ये जो आपका, रुकिए थोड़ा ऐसा लेते हैं, हाँ, बोल रहा है कि शब्द का वह भाग, जैसे देखिए ये फूल, यहाँ जो आपका फूल है, ये क्या है? शब्द का एक भाग है पूरा, मतलब और इसका तो कोई अर्थ नहीं है। फूल मतलब क्या? कोई अर्थ नहीं निकलता है भैया, इसका तो अर्थ निकलता है। कैसे? तो ये देखिए यहाँ जो फूल है, यहाँ जो ये एक फूल बन गया, मतलब FUL बन गया, तो इसका कोई अर्थ है? नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यहाँ है FULL फूल, और यहाँ पर FUL फूल, तो FUL का कोई अर्थ नहीं है। तो वही बोल रहा है कि शब्द का वह भाग
देखिए शब्द का वह भाग जिसका अपना कोई अर्थ ना हो परंतु किसी शब्द में जुड़कर, जो फूल है ये फेत में जुड़ गया, किसमें जुड़ गया, फेत में जुड़कर, अच्छा उस शब्द का अर्थ या स्वरूप बदल देता है। जैसे फेत फेत या फूल, फेथफुल हो गया यहाँ पे, तो इस तरह अर्थ क्या आता है, बदल देता है। उसी तरह यहाँ पे डिसिप्लिन्ड है, इसमें इन जुड़ गया तो इनडिसिप्लिन्ड हो गया। तो इन जो है, ये जो इन है इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन इसमें डिसिप्लिन में जुड़कर इसका अर्थ ही बदल देता है। तो इसी कहते हैं कौन सी, इसी कहते हैं हम लोग मॉर्फीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्फीम्स। किसको, तो इसको आई एन इन को, एफ डबल एल को फुल, ये इसी क्या कहते हैं, मॉर्फीम्स। और ये जो मॉर्फीम्स होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। ये जो मॉर्फीम्स होता है 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3। पहला है देखिए, पहला होता है उपसर्ग प्रत्यय। ऐसा पढ़े हैं ना कि शुरू में जुड़ता है, शुरुआत में, तो उसको उपसर्ग कहते हैं, लास्ट में प्रत्यय, और इंग्लिश में जो है ना बीचों में जुड़ जाता है, इसको कहते हैं इनफिक्स। तो मॉर्फीम्स 3 तरह का होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स। प्रीफिक्स को उपसर्ग कहते हैं, सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं, इनफिक्स को मध्यस्थ कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रीफिक्स है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रीफिक्स, इट कम्स बिफोर इन द बिगिनिंग, इट कम्स इन द बिगिनिंग। तो ये कहाँ आता है, शुरुआत में आता है, शुरुआत में। जैसे पॉसिबल, संभव, इम्पॉसिबल, असंभव। तो ये जो इम है ये कहाँ आया, शुरुआत में। तो यदि शुरुआत में कोई मॉर्फीम्स आएगा, यदि कोई मॉर्फीम्स शुरुआत में आएगा तो उसको कहेंगे प्रीफिक्स। क्या कहेंगे उसको, प्रीफिक्स। अच्छा, इट कम्स एट द एंड, ये जो आता है इट कम्स एट द एंड, ये जो सफिक्स है ये अंत में आता है। कब आता है, अंत में। जैसे स्लो, और LYLY, स्लोली, ये जो स्लोली है लास्ट में है, तो इसीलिए इसको क्या कह देंगे, सफिक्स कह देंगे। क्या कह देंगे, सफिक्स। ठीक है। और ये जो है इनफिक्स, इट कम्स इन द मिडिल, ये बीच में आता है। जैसे फुट का क्या आ जाता है, अरे गलती हो गई यहाँ पे, फुट का यहाँ क्या आ जाता है, फुट का फिट हो जाता है। फुट का क्या आ जाता है, फिट। फुट का फिट हो जाता है। टूथ का टीथ हो जाता है। तो ये सब बीच में हो जाता है चेंज। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आपको समझ में आएगा। अब फॉर्म क्लासेस पढ़ना था। क्या पढ़ना था हमको, फॉर्म क्लासेस। तो देखिए, द वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय मॉर्फीम्स, द वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय मॉर्फीम्स, वह शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित होता है, वह शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित होता है क्या कहलाता है, फॉर्म क्लासेस कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्म क्लासेस। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, नाउन, नाउन है ना, नाउन में क्या जोड़ दीजिए, डॉग से नाउन है, डॉग क्या है, नाउन, इसमें एस जोड़ दीजिए, मॉर्फीम्स जोड़ दिए, तो क्या हो गया, डॉग्स। तो इन नाउन पे प्रभाव पड़ जाता है, मॉर्फीम्स का किस पे प्रभाव, नाउन पे प्रभाव। देखिए ना, डॉग क्या है, डॉग नाउन है, डॉग क्या है, नाउन, और इसमें एस जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, एस जोड़ दिए, तो ये नाउन में एस जोड़ दिए तो डॉग्स हो गया, इसका अर्थ बदल गया, ये कुत्ता था तो कुत्ते हो गया। जैसे लायन प्लस ईड प्लस, देखिए आ जाएगा लाइनेस, तो ये लायन भी आपका क्या है, नाउन है, और इसमें ईड प्लस जोड़ दिए तो लाइनेस हो गया, तो इसका भी अर्थ बदल गया, शेर से क्या हो गया, शेरनी हो गया। अच्छा, उसी प्रकार मतलब प्रभाव पड़ रहा है किस पे, नाउन पे, किसका प्रभाव, तो मॉर्फीम्स का। ये जो मॉर्फीम्स है नाउन पे प्रभाव डालता है, एग्जेक्टिव पे भी डालता है। जैसे टॉल है, ई आर जोड़ दीजिए, टॉलर हो जाएगा, और टॉल है, EST जोड़ दीजिए, टॉलेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो फॉर्म क्लासेस है, ये फॉर्म क्लासेस को कहेंगे वह शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित होता है। जैसे नाउन प्रभावित होता है मॉर्फीम से, एग्जेक्टिव प्रभावित होता है, और क्या क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब भी प्रभावित होता है। जैसे देखिए, जैसे गो है, इसमें ING जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, गोइंग। गो है, ES जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज। ये सब। और क्या, एडवर्ब भी, एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब भी यहाँ से जैसे रेगुलरली है, जैसे क्या है, रेगुलरली, रेगुलर है तो रेगुलरली। तो ये सब फॉर्म क्लासेस किसको कहेंगे, वह शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, फॉर्म क्लासेस कहलाता है।
और किस पे होता है प्रभाव, मॉर्फीम्स का प्रभाव, तो ये नाउन पे होता है, एडजेक्टिव पे होता है, और वर्ब पे होता है, और एडवर्ब पे होता है, वर्ड और एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब बात है स्ट्रक्चर वर्ड किसे कहते हैं। द वर्ड विच इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉर्फीम्स, वह शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित नहीं होता है स्ट्रक्चर वर्ड कहलाता है। वह शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित नहीं होता है क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर वर्ड। जैसे प्रोनाउन है आई, वी, ही, सी, इसमें क्या जोड़िएगा, कुछ नहीं जोड़ पाइएगा, इसमें कुछ जोड़ ही नहीं सकते हैं, कुछ नया शब्द नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार ये जो प्रीपोजिशन है जैसे टू हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, उसमें कुछ जोड़ के आप नहीं बना सकते हैं कुछ। जैसे कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स क्या है, एक्सुलरीज है, WH फैमिली है, इंटेंसिफायर्स है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। देखिए ध्यान से, हमको जो मेन चैप्टर है वो हमको पढ़ना है आर्टिकल। क्या पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल कब आपको समझ में आएगा, जब आप आर्टिकल, देखिए हमको पढ़ना है आर्टिकल। आर्टिकल किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है, नाउन। और नाउन आप जो पढ़िएगा इस किसके अंतर्गत आता है, वर्ड के अंतर्गत आता है। अब वर्ड आपका पढ़िएगा जब आप लेटर जानिएगा। इसीलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लेटर से, और तब हम समझ में आ जाएगा आर्टिकल। ठीक है, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।